हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल के एक और नई वीडियो में। और आज के इस नई वीडियो में मैं आपको एक्सेल के कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले या फंक्शन बताने वाला हूं। इतनी इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको ये एक बार में ही समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ फंक्शन हैं एक्सेल के, जिनको हम यहाँ पर आज सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक डेटा ले रखा है जहां पर हमारे पास सब्जेक्ट हैं और उनके मार्क्स हैं। यहाँ पर सारे सारे सब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, एसएस और साइंस। यहाँ पर उनके मार्क्स हैं। मुझे यहाँ पर इसका टोटल निकालना है। तो अगर हम इसके फॉर्मूले का यूज करें तो किस तरीके से हम सम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पर मैं कोई शॉर्टकट वगैरह नहीं कराऊंगा। जो जेन्युइन फॉर्मूले होते हैं एक्सेल के, उनको किस तरीके से यूज किया जाता है वो फंडामेंटल मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, क्योंकि जब भी हम फॉर्मूला या फंक्शन लगाते हैं तो इक्वल का यूज हमें करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर इक्वल लगाएंगे और टोटल निकालने के लिए हम यहाँ पर सम लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल करना है। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है और इसको ड्रैग कर देना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर ये इनका टोटल आ जाएगा। अब आपको इन्हीं सब्जेक्ट्स के मार्क्स का एवरेज निकालना है। तो आप यहां पर क्लिक करेंगे, इज इक्वल टू लिखेंगे और एवरेज लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और आपको क्योंकि मार्क्स का एवरेज निकालना है तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है और उसको यहाँ तक ड्रैग कर देना है। याद रखिएगा, आपको टोटल को सिलेक्ट नहीं करना है, जो मार्क्स है सिर्फ आपको उनको ही सिलेक्ट करना है। ब्रैकेट लगाएंगे और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इनका ये जो एवरेज है वो भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर 75 इसका एवरेज आया। अब आपको इसका परसेंटेज निकालना है। तो दोस्तों, परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है, नॉर्मली हम जो स्कूल वगैरह में या कॉलेजेस वगैरह में जो आपने मार्कशीट में जो परसेंटेज निकालते हैं वही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। और ये एक्सेल का बना बनाया फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पर हम जो नॉर्मल फंक्शन अपने नॉर्मल डेली रूटीन में यूज करते हैं परसेंटेज के लिए, वही यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो परसेंटेज निकालने के लिए दोस्तों होता क्या है, जो भी आपके टोटल मार्क्स होते हैं आपने इक्वल का यूज करना है। यहाँ पर उसके सेल का एड्रेस लिखना है, उसको मल्टीप्लाई करना है आपने 100 से। हमेशा जो भी टोटल मार्क्स होता है उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं जितने में से ये नंबर आपको मिले हैं। यहाँ पर हमारा एक पेपर 100 नंबर का है, तो यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हैं, तो ये 500 नंबर के होंगे। तो हमने यहाँ पर 500 लिख दिया और इसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर जो परसेंटेज आई दोस्तों वो 75% निकल कर आ गई है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर टोटल, एवरेज और परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि है SQRT यानी कि स्क्वायर रूट। तो दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं किसी नंबर का। तो यहाँ पर भी आपने क्या करना है, इक्वल यूज करना है और SQRT लिखना है, ब्रैकेट लगाएंगे। आपने यहाँ पर जैसे 25 का स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट मतलब दोस्तों वर्गमूल, यानी कि एक ऐसी संख्या यहाँ पर हमको रिजल्ट में मिलने वाली है जिसकी 2 बार मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो 5 वो नंबर है जिसकी 2 बार मल्टीप्लाई करने पे 25 आता है। तो 25 का जो स्क्वायर रूट हो गया वो कितना हो गया, 5 हो गया। इसी तरीके से दोस्तों 36 36 का एक ऐसा नंबर हमने निकालना है जिसकी 2 बार मल्टीप्लाई करने पे 36 आना चाहिए। तो यहाँ पर 6 वो नंबर होता है जिसकी 2 बारी, 6 वो नंबर होता है जिसकी 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो स्क्वायर रूट कितना आ गया इसका, 6 आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर किसी भी नंबर की कितनी पावर है आपको वो निकालनी है, तो आप वो किस तरीके से निकालेंगे। तो इसके लिए आपने यहाँ पर इक्वल लगाना है और यहाँ पर पावर लिखना है, ब्रैकेट लगाना है। यहाँ पर जिस नंबर की आप पावर निकालना चाहते हैं, जैसे मैं 3 लिख रहा हूँ या जैसे कि मैं 2 लिख रहा हूँ, 2 कॉमा मैं 2 की पावर 4 निकालना चाहता हूँ। 2 की घात 4, अगर हम हिंदी में बात करें 2 की घात 4 या 2 की पावर 4, इसका मतलब होता है कि 2 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अगर हम 2 की 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 16 आएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर की पावर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको पहले नंबर लिखना है
और उसकी कितनी पावर आपको निकालनी है फिर आपको वो लिखनी है और एंटर प्रेस करके सिंपली उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अब इसी तरीके से अगर हमें प्रोडक्ट निकालना है तो इज इक्वल टू हम यहाँ पर प्रोडक्ट लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। जैसे कि मैं 3 नंबरों का प्रोडक्ट निकालना चाहता हूँ 2, 3, 4। तो यहाँ पर दोस्तों प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या करता है, जो भी मैं नंबर इसको देता हूँ ये उनकी मल्टीप्लाई करता है। जैसे 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 3 जा 6 और 6 की फिर 4 से मल्टीप्लाई करेगा, 6 4 जा 24। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मेरा रिजल्ट 24 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, अपर। तो दोस्तों यहाँ पर ये अपर लोअर और जो प्रॉपर फंक्शन होते हैं ये टेक्स्ट के ऊपर काम करते हैं। तो ये किस तरीके से काम करेंगे, तो सबसे पहले मैं अपर फंक्शन आपको समझाता हूं, जिसके लिए आपने इक्वल यूज करना है। आपने अपर लिखना है, ब्रैकेट लगाना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये टेक्स्ट मांग रहा है आपसे। तो जब भी हम एक्सेल में टेक्स्ट लिखते हैं तो उसको हम कोटेशन के अंदर लिखते हैं, डबल कोट के अंदर आप लिखेंगे। और अपर का मतलब है कि अगर आपने यहाँ पर स्मॉल लेटर में कुछ भी लिखा इसके अंदर, आपने इसको क्लोज कर देना है। ये आप देख रहे हैं कोटेशन को क्लोज करना है, ब्रैकेट लगाना है। तो अपर फंक्शन क्या काम करता है कि इसके अंदर जो भी टेक्स्ट आप स्मॉल लेटर में लिखते हैं ये इसको उस सेल के अंदर कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि आप इसके अंदर स्मॉल लेटर में नहीं लिख सकते। अगर कैपिटल में होगा तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कैपिटल कैपिटल में ही आएगा। लेकिन अगर आपने इसके अंदर कुछ भी चीज स्मॉल लेटर में लिखी होगी तो ये उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं कैपिटल में आ गया। इसी तरीके से दोस्तों लोअर फंक्शन क्या काम करता है, हम यहाँ पर लोअर लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पर भी हमसे टेक्स्ट मांग रहा है, तो जब भी टेक्स्ट मांगेगा तो सबसे पहले आपने कोटेशन लगानी है और जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाह रहे हैं हमने यहाँ पर लिखना है हेलो। अब मैं यहाँ पर सारा कुछ कैपिटल लेटर में लिखता हूँ। अगर लोअर फंक्शन के अंदर आपने कोई भी टेक्स्ट कैपिटल लेटर में लिखा होगा तो ये उसको लोअर यानी कि स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। अगर स्मॉल लेटर में पहले से ही लिखा होगा आपने तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने इसके अंदर कैपिटल में लिखा होगा तो ये इसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। अब नेक्स्ट फंक्शन को हम देखते हैं जो कि है प्रॉपर। तो ये भी आप लिखेंगे इज इक्वल टू प्रॉपर, ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पर भी इसने टेक्स्ट मांगा है तो यहाँ पर अगर मैं कोटेशन लेता हूं और यहाँ पर मैं सपोज लिखता हूं हेलो, तो मैंने एच लिख दिया स्मॉल में, ई लिख दिया कैपिटल में, एल एल ओ और स्पेस देके मैंने लिख दिया हेलो फ्रेंड। और यहाँ पर कोटेशन लगाया और इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये क्या काम करेगा, ये इसको प्रॉपर केस में लेके आ जाएगा। यानी कि हर एक वर्ड का जो पहला लेटर होगा उसको ये कैपिटल कर देगा और बाकी जो है वो स्मॉल लेटर में कर देगा। आप ये देख रहे होंगे कि मैंने एच स्मॉल में लिखा, ई कैपिटल में लिखा, एल एल मैंने स्मॉल में लिखा, ओ कैपिटल में लिखा। मैंने ये अपने हिसाब से अपर और लोअर केस में मिक्स करके इसको लिख दिया। और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या काम करेगा, इसको प्रॉपर केस में लेके आ जाएगा, जिसमें कि ये क्या करता है हर एक वर्ड का जो पहला लेटर होता है उसको ये कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है। तो दोस्तों ये आज के कुछ फंक्शन थे जो कि मैंने आपको बताए। अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के जो और फंक्शंस होंगे उनको बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाऊंगा और आपके लिए नई वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।